आज गोकुलधाम सोसाइटी के सारे घरों का काम एक साथ शुरू हो जाएगा। वाह। और अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपट भाई, सब तैयारी हो गई? अरे भाई मैं तो सालों से तैयार हूँ, लेकिन कोई लड़की भी तो तैयार हो शादी के लिए। पोपट भाई, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिनोवेशन की काम की तैयारी की बात कर रहा हूँ। आज आप सभी के घर पे एक साथ काम शुरू होने वाला है ना। हाँ भाई। आज अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि सारा काम शांति से हो जाए। अरे अब्दुल मियाँ, गोकुलधाम सोसाइटी का रिकॉर्ड है कि तो छोटा भी काम होता है तो यहाँ हंगामा होता है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है, हंगामा जरूर होगा। अरे हंगामा तो 100% होगा। क्यों, क्या हुआ? अगर मैंने पानी की टंकी टाइम पे चालू नहीं की तो हंगामा होगा। अरे भिड़े भाई मुझ पे चिल्लाएंगे। अरे बेकार में डरता है भिड़े से इतना। ओ मेरे चिंताराम, किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? माधवी, सबके घर के रिनोवेशन का काम एक साथ शुरू हो जाएगा। अच्छा। ओ तुम्हें हंसी आ रही है माधवी, मुझे टेंशन हो रहा है यहाँ पे। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? सप्तरंगी भाई और उनके आदमी देख लेंगे। आपको थोड़ी वहां जाके रिनोवेशन करना है कुछ भी। अरे वो बात नहीं है माधवी, मैंने सबको बोल तो दिया है कि अपने अपने घर का सामान क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में रखे, लेकिन सोसाइटी ऑफिस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और पेपर्स है। ये शिफ्टिंग के चक्कर में वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। हाँ, मैं अभी जाकर वो पेपर्स और फाइल्स लेके आता हूँ घर पे। तो अभी जाने की क्या जरूरत है? सामान रखने जाएंगे तब लेके आइए। नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, उससे पहले मैं लेके आता हूँ ना घर पे। मुझे भी टेंशन नहीं। सोसाइटी के कामों में बहुत ध्यान देते हैं आप। मत इतना ध्यान अगर घर के कामों में देते तो मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैं घर के कामों में ध्यान नहीं देता? आदि, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? घर के साफ सफाई में तुम्हारी मदद करना, रद्दी बेचना, घर में इस्त्री करके पैसे बचाना, अचार पापड़ के पैकेट्स पैक करना, बाहर जाके डिलीवरी करना, ये सब मैं ही तो करता हूं ना। और तुम बोल रही हो कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं देता? मतलब अभी इस घर से हम लोग विदा हो रहे हैं तो मुझे यही सुनना बाकी था अभी। नहीं आहो। ओ सॉरी, भूल जाइए सब कुछ, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। अरे दया, जल्दी जल का लोटा ला, 9 बज गए, सत्तू भाई आते ही होंगे। क्या कर रही है? मजाक कर रही थी। तू भी कमाल की आइटम है दया, जब देखो तब खुश रहती है, हंसी मजाक करती रहती है। क्योंकि टप्पू के पापा आप ही कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा हंसी मजाक तो करते रहना चाहिए। ये मैं नहीं, हमेशा तेरी माँ कहती रहती है। ओहो, टप्पू के पापा परीक्षा में पास हो गए। आपको मेरी माँ की ये बात याद है? अरे ये बात क्या दया, मुझे तो सासू माँ के एक एक शब्द याद है। वाह बुद्धिमान, वाह। ये लीजिए जल लीजिए, जल्दी से सूरज दादा को जल अर्पण कर दीजिए। सतरंगी भाई अभी आते ही होंगे। चलो, सप्तरंगी भाई आने से पहले पेपर्स ले लो। ये फिलहाल को लग जाता अभी, अच्छा हुआ ध्यान गया मेरा। अरे ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः। जेठालाल, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? अरे क्या है भाई, शांति से जरा पूजा तो करने दो। हाँ तो शांति से पूजा करो ना, बार बार मुझ पे क्यों अभिषेक कर रहे हो कब से? है? अरे काय जल अर्पण करते हो नीचे देखा करो ना भाई। अरे सूरज दादा ऊपर है तो नीचे देख के जल कैसे अर्पण कर सकता हूँ? क्योंकि मैं भीग गया, ये देखो। हर बार तू ऐसा क्यों करता है भिड़े? क्या? अरे इतना बड़ा कंपाउंड है, फिर भी तुझे मेरी बालकनी के नीचे से क्यों चलना होता है? जेठालाल, मैं तुम्हारे बालकनी के नीचे से नहीं चल रहा था, मैं तो यहीं से चल रहा था। वो तो यहाँ पे मैंने ये किला देखा और ये सोच के किसी को लग ना जाए, ये उठाने के लिए यहाँ पे आया और भीग गया। नहीं, तूने खिला उठा के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि तू इधर नीचे खिला उठा रहा है? अरे तो इसलिए तो बोला ना कि जल अर्पण करने से पहले नीचे देखा करो। पर तू ऐसा थोड़ा ऊपर देख के नहीं चल सकता।
कमाल है हाँ मानू, सारी दुनिया में कौन सा आदमी ऐसे चलता है? जो स्वामानी होता है, जिसने जीवन में कभी ऐसा कोई काम ना किया हो जिसकी वजह से उसे नीचे देख के चलना पड़े। गुड मॉर्निंग वीरे माशाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्तू भाई। गुड मॉर्निंग जेठा माशाई। अरे ये आपका कुर्ता इतना गीला कैसे है? अरे क्या बताऊं, ये जेठालाल। अरे भिड़े सत्तू भाई, बबीता जी को पता है कि नहीं? अरे बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी देखिए कौन आया है। गुड मॉर्निंग बबीता दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग यार भाई, गुड मॉर्निंग। अरे छोटी मशाई वेलकम टू गोकुल धाम सोसाइटी यार। ओ पिड़ो हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी साहब और सवेरे सवेरे की कितना अन्ना पसीना हो गया। अरे काय का पसीना, ये जेठालाल गेला नहीं, कुठे गेला? गेला असेल आतमध्ये। हाँ? सुबह सुबह नहला दिया उसने। टप्पू बारिश हुई थी क्या? नहीं यार कहाँ? तो फिर भिड़े अंकल आप भीग क्यों गए? बिना बोले कॉलेज नहीं जा सकते। अच्छा मैं जरा कुर्ता चेंज करके आता हूँ, छोड़ी मैं आया 2 मिनट। हाँ पिड़ो। गुड मॉर्निंग। हेलो टप्पू। वैसे सप्तरंगी अंकल, हमें आपके डिजाइन बहुत अच्छे लगे और स्पेशली क्लब हाउस का डिजाइन। सप्तरंगी अंकल सबसे पहले क्लब हाउस का काम शुरू कर दो ना। हाँ हम हमारा नया क्लब हाउस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैं भी। सॉरी बच्चों, क्लब हाउस का काम तो लास्ट में ही होगा। एनीवे, रिनोवेशन के लिए डब्बू सेना की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। सप्तरंगी अंकल अब हम लोग निकलते वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ओके हाँ बच्चों चलो 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 आओ इधर, चेक बाय बाय बाय। माहौल है सप्तरंगी पर कोई भी नहीं आया यार। अभी के अभी सबको बुलाता हूँ, काम शुरू करते हैं। ओए हाथी प्रा, कोमल भाभी और रशन भाई डार्लिंग और पिड़ो और माधवी भाभी, जेठा प्रा, दया भाभी और मेहता साहब। क्या हुआ सोडी? अरे सप्तरंगी भाई आ गए। अरे सोडी भाई क्या हुआ? काय झालं? आजा आजा सारे थल्ले आजा, बालकनी से फटाफट फटाफट। आए। हाँ तो आ गया हाँ भाई भिड़े जल्दी आओ थोड़ा। आजा। सुकून भी गेला। काय सुकून गेला? दुसरा कुर्ता आहे। हो माधवी भाभी, तुला काय विचारतो, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अब भरोसा नहीं तुमचा। सांभळी हूँ मैं। माधवी भाभी संभाड़ा जरा याला। सप्तरंगी भाई वेलकम वेलकम। बड़े खुशी हम लोग के आज काम शुरू होने वाला है और इसीलिए हम सब लोगों ने छुट्टी ले ली और आज सब घर में हैं। तो फिर चलो काम शुरू कर देते हैं। ओए सप्तरंगी भरा, तुसी कल्ले काम करोगे? हाँ सब तो तुम सबके घर में अकेले कैसे काम करोगे? अकेला? अरे सोडी भाई दीदी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आदमी लोग आते ही होंगे। वो देखो मेरा आदमी लोग आ गया। टप्पू की पापा, ये सप्तरंगी भाई तो पूरी फौज लेकर आए। पर एक साथ सबके घर में काम शुरू करना तो इतने आदमी तो लगेंगे ही ना। हाँ ऐसो रुको। बबीता जी आपके भाई का काम कहना पड़ेगा, एकदम भालो है। बराबर ना भिड़े? ओहो भालो। पहले मैं आप सभी के घर में अपना आदमी लोग भेज रहा हूँ, वो आप सभी को पैकिंग में हेल्प करेंगे, ओके? और आप लोगों को अपना जो भी सामान क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में शिफ्ट करना है, इनमें मेरा आदमी लोग आपको हेल्प करेंगे। फिर मैं आप सबके यहाँ एक एक करके आऊंगा और अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन सप्तरंगी भाई, मेरी मैंने कहा है कि काम शुरू करने का अच्छा मुहूर्त 12:40 का है। दया बहन, उसके पहले सबका सामान शिफ्ट हो जाएगा। 12:40 को घर में नारियल फूट जाएगा और रिनोवेशन का काम भी हम चालू कर देगा। थैंक यू। चलो भाई शुरू करते हैं। चलिए। अरे एक मिनट सुनो भाई, हर काम एकदम ध्यान से करना है। हाँ जी। अच्छा आप 5 लोग जेठा भाई के घर जाइए, ड्राइंग रूम और बेडरूम का फर्नीचर हटा के दीवार तोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ जी।
और हाँ, घर की दीवारों पे लगे सभी फोटो फ्रेम को निकाल कर संभाल के बॉक्स में रखना। हाँ जी आइए जेठा भाई, मैं हूँ, मेरे साथ आइए। हाँ जी हाँ जी। आइए आइए भाई आइए हाँ, अभी तुम लोगों को भीड़े भाई के हॉल में काम करना है। फटाफट सामान हटाओ और वहाँ का फ्लोरिंग निकालना शुरू कर दो, ठीक है? आइए आइए। पीछे पीछे। चलो चलो पिरो, ऑल द बेस्ट। और आप लोग मेहता साहब के घर जाइए। ये सरदार जी के घर पे जाना है सेठ जी? अरे नाना ये मेहता जी के घर पे। अच्छा, ये भारी मूंछ वाले भाई साहब के यहाँ हैं। इनके यहाँ ना ध्यान से सामान पैक करना, और सबसे पहले वो जो उई पोका वाला फर्नीचर है ना, उसको निकालना है। उई पोका? अरे सप्तरंगी जी, हमारे घर में उई पोका का कोई फर्नीचर नहीं, कैन का फर्नीचर है। मेहता साहब, उहिपो का मतलब टर्माइट्स, दिमाग। वो अच्छा, हाँ, जिसमें दीमक लग गया है वो। हाँ। वो जो दिमाग वाला फर्नीचर है ना, उसको हटाना, और ड्राइंग रूम का सारा सामान हटा देना, और इनके किताबों को जरा संभाल के हटाना। जी। आइए भाई साहब, आइए। और तुम लोग सोडी भाई के घर दीवार का प्लास्टर खराब है, उसको निकाल देना, ठीक है? चलो सतरंगी भरा, तुसी भी घर चलो। अरे रोशन की हाथ की फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी पियो। नहीं सोडी भाई, मैं बाद में आता हूँ, पहले थोड़ा काम शुरू करवा दूं। अपन बाद में जरूर आइए। हाँ हाँ जी जरूर आएंगे। आ जाओ। अब आप लोगों को हाथी भाई के बेडरूम का काम शुरू करना है। हाँ। इनके बेडरूम की दीवार पे जाड़ी मारना है, और इनके घर का वायरिंग का काम भी करना है। किचन का कब करेंगे? अरे करेंगे, लेकिन पहले बेडरूम का काम शुरू करना है। हाँ, सुना ने सब परफेक्टली प्लान किया है। आइए यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ही है। ओके, थैंक यू। हाँ जी सब्तु बाबू। बोलिए, अभी हम लोग ही रह गए। हाँ, और पोपट भाई के यहाँ बाथरूम से काम शुरू करना है। इनके बाथरूम में पानी का कनेक्शन बंद करके सारे का सारा नल निकालना है, और सारा का सारा टाइल्स भी निकाल देना है। अभी आप लोग दोनों पोपट भाई के साथ जाएंगे। आइए पोपट लाल, आइए। दूसरे माले पे। हाँ, तुम दोनों यही रुको। जो भी सामान आएगा ना, उसको क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में शिफ्ट करना है, ठीक है? अरे सप्तरंगी, हमारे घर पे काम कैसा होगा? अय्यर बाबू मसाई, आई एम सॉरी, एक्चुअली आज मेरे पास मजदूर थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपके यहाँ कल से काम शुरू करूंगा। अच्छा। मैंने काम के हिसाब से अपना प्लान बनाया है। हाँ ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। और सब तो तुम घर पे आ जाना। हाँ नहीं दीदी, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। वो 12:40 से पहले सबका सामान क्लब हाउस और ऑफिस में शिफ्ट करना है, और मुहूर्त तो आज आपके घर में भी हो जाएगा। बस फटाफट सबका सामान एक बार शिफ्ट हो जाए, बस। गुड, ऑल द बेस्ट, अप टू ऑल द बेस्ट। अरे ओ भाई साहब, मेरी शादी की फोटो फ्रेम है, जरा आहिस्ता, वो ऊपर है ना, ऐसे ऊपर करके निकालो, निकल जाएगा। जी साहब। हाँ, फिर आप खींच रहे हैं। सॉरी संभाल के जी। आराम संभाल के रखो एकदम। हाँ, आराम से। हाँ। और देखो भाई जी, ये बॉक्स में सब फोटो फ्रेम ही है, तो इसको जरा संभालना, जरा ध्यान रखना, कोई इस पे कोई भारी चीज ना रख दे। एक काम करना, इसको सबसे ऊपर ही रखना। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सारा सामान बिल्कुल हिफाजत से रख दूंगा। चल जगह, तू खड़ा क्या है? 12:40 का मुहूर्त है। हाँ, तो बोलिए क्या करूं? अरे क्या करूं क्या? फटाफट ये सब सामान नीचे रखवा। हाँ। अरे भाई, हो गया कि नहीं? अरे चाचा जी, ये आपकी फोटो फ्रेम भी बॉक्स में रख दूं? अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं? इनकी तस्वीर नहीं है, ये तो इनके पिताजी यानी मेरे दादाजी की तस्वीर है। हार लगा दिख नहीं रहा? ये इसको बॉक्स में सबके साथ नहीं रखना है, ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी नजर के सामने, ताकि इनका प्यार और इनके आशीर्वाद हमेशा हम पे बरसते रहे। शाबाश बेटे, शाबाश। बापू जी। हाँ। अच्छा, तुम्हारा हो गया? बापू जी, मैं इसको जरा अलग से जरा संभाल के पैक कर देता। हाँ। भाई साहब, वो किताबें ठीक से पैक करना,
और ये पेपर्स बहुत जरूरी है, देखना कहीं इधर उधर ना हो जाए। हाँ, ये इस्त्री क्यों रखी यहाँ पे? भाई साहब इस्त्री पैक नहीं करनी है। माधवी इस्त्री यहाँ पे क्यों रखी? और राहु दे, सभी सामान के साथ वो भी जाएगी पैकिंग में। हम लोग थोड़े दिन बाहर से इस्त्री करवाएंगे। हाँ, कोई जरूरत नहीं माधवी फालतू का खर्चा करने की, मैं घर में इस्त्री करना मैनेज कर लूंगा। हाँ, आहो कमाले भाई। ओ यारा, और टेप लगा दे, डब्बा ज्यादा भारी हो गया ना तो उठाया नहीं जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। हाँ? ठीक है बहुत बढ़िया। और ठीक से लगाना कि कहीं गिर ना जाए। ना ना। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तेरी माफ करना सर, नीचे टेप लगाना भूल गया था। और कोई गल नहीं यारा, वो तेरे को लगी तो नहीं ना? नहीं लगी। शुक्र है रब जी का। तो अब ये काम कर, डब्बे को ठीक से पलटा के फिर अच्छे ढंग से टेप लगा देना, ताकि अब की बार डब्बा गिरे ना। जी बाबू। आराम से, प्यार से। हाँ, तो अभी दूसरा डब्बा। एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड। संभाल के किताबें रखी, जी मैडम बहुत अनमोल है। सारी किताबें पैक हो गई क्या? हाँ, हो गई बस। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार, गड़बड़ हो गई। मैं कल अपने आर्टिकल के रेफरेंस के लिए किताब लेके आया था, वो मिल नहीं रही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट किताब है तो मुझे बता दीजिए, मैं साइड में रख देती हूँ। तब होगी ना डबल मेहनत। क्या कर सकते हैं, लगता है इसमें पैक हो गई है। 1 मिनट में होनी चाहिए। डबल मेहनत कर रहे हैं तारक आप। क्या करूं भाई, जरूरी है। मानते हो नहीं कोई बात? 1 सेकंड भैया। कौन सी किताब थी, बताया भी नहीं आपने मुझे। मिल गई ये किताब मिल गई। किताब खो जाए तो बहुत दिक्कत होने लगती है। अरे पर ये हास्य रस की किताबें करुण रस की किताबों के साथ ये कैसे, किसने पैक की है भाई? साहब जी मैंने रखी है। या मेरे क्या करते हो यार तुम? हास्य रस और करुण रस समझते हो? 9 रस होते हैं। कितने रस? 9 रस। हाँ 9 रस होते हैं साहित्य के अंदर, और किसी भी वक्त हम रसों की घालमेल नहीं कर सकते। अब सोचिए, हास्य रस और करुण रस आपस में मिल जाएंगे तो क्या रस बचेगा? नीरस हो जाएगा। नीरस कैसे हो जाएगा अंजलि? रस तो होगा, लेकिन कौन सा रस होगा पता नहीं चलेगा। ना हास्य ना करुणा, इसलिए इन किताबों को आपस में नहीं मिलने देना चाहिए। ठीक है, अलग अलग रहनी चाहिए, स्पष्ट अलग अलग। साहब जी ये पुरानी किताबों में क्या होगा, रद्दी में भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा आपने? रद्दी। रद्दी? एक मिनट खड़े होइए भाई साहब, एक मिनट खड़े, आप 1 मिनट खड़े होइए प्लीज। भाई साहब क्या गजब डाले आप, इन्हें रद्दी कह रहे हैं? इन किताबों को रद्दी कह रहे हैं आप? ये किताबें नहीं है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, मेरे लिए सबसे कीमती चीजें किताबें हैं। ये चीजें टूट फूट जाए ना, कांच का सामान मुझे चलेगा, लेकिन इन किताबों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे इनमें से कुछ किताबें तो आउट ऑफ प्रिंट हैं, ध्यान से। ठीक है साहब जी। 1 मिनट, ये इधर लीजिए। हंस, ये याद है? अफ्रीका। अरे क्या है? अफ्रीका की यादें, कसम। साहब आप दोनों बाहर बैठिए ना, हम सब कर लेंगे, कुछ टूट फूट जाएगा। ठीक है। कोमल, चलो हम लोग किचन में चलते हैं। किचन क्यों? कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। हंस, अभी तो तुमने खाना खाया था। इन लोगों के लिए सो स्वीट। और थोड़ा मेरे लिए भी। चलो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो भाई आप आराम। आ जाओ। मित्रों आज 7वीं नवरात्रि है। आज माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है और आज का रंग है सफेद, कल का रंग होगा गुलाबी यानी कि पिंक। और यहाँ गोकुल धाम में हम सभी के घरों का सामान पैक हो रहा है। अब हमारे घर नए रंग में होंगे, नए रूप में होंगे, नए आकार में होंगे, नए स्वरूप में होंगे। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पुराना रंग रूप आंखों से ओझल हो जाएगा, इस बात का दुख भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बिछुड़ रहा होता है। अपनी चीजों से इतनी मोहब्बत होती है, जब हम कोई घर या मकान बदलते हैं तो पुराने की बड़ी याद आती है। कई लोग जब अपना सामान या गाड़ी बेचते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं, तो भावुक तो हम लोग भी होंगे। लेकिन यहाँ रिनोवेशन की गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी है, और जब स्पीड ज्यादा होगी तब क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सीडेंट। लेकिन इस एक्सीडेंट में खा के निकलेंगे।
देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जय माता दी। हाँ भाई, बराबर काम चल रहा है ना? अरे भाई, ये छाता पैक नहीं करना है। और सर बारिश का मौसम तो खत्म होने आया। छाते को पैक करोगे ना तो मैं तुमको पैक कर दूंगा। बाकी का सामान नीचे लेके जाना है। ये रद्दी है क्या? भाई, ये रद्दी नहीं है, इसमें शादी लायक लड़कियों के बायोडाटा और फोटो है। ये तो मेरा भविष्य है। अच्छा सुनो, आप लोगों को भी कोई लड़की की तस्वीर मिले तो उसे गलती से भी सामान के साथ पैक मत करना, वो मुझे दे देना। जी सर। ठीक है सर। चालू रखो, चालू रखो, काम चालू रखो। देख, इसे तो रद्दी में डाल दूं ना। अरे भाई, आप क्यों मेरे पूरे घर को रद्दी बनाने पर तुले हुए हो? ये अखबार में लिखे हुए मेरे आर्टिकल है, ये पत्रकार का घर है भाई, ये मेरी रोजी रोटी है। इस घर में भाई आपको बिल्कुल रद्दी कहीं नहीं मिलेगी। अब बाकी का सामान पैक करो। ओ भाई साहब, जरा आहिस्ता, बहुत आवाज आ रहा है वो टेप का। अरे बस भाई, वापस खुलेगा नहीं दया, बस। हो गया, हो गया। भाई साहब, ये सामान पैक हो गया ना, तो आप इसे है ना धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जी मैम साहब। बाबू जी, मैं जरा अंदर देख लेता, कुछ रह तो नहीं क्या? हाँ, देख ले। संभाल के ले जाना भैया। संभाल के, बस रख दो उधर। अच्छा, आई, रख दीजिए उधर, रख दीजिए। अरे क्या कर रहा है जेठिया? बाजू हट, तुझे लग जाएगा। उन्हें जाने की जगह दे। हाँ तो वही तो दी बापूजी। और कोई तो नहीं है अंदर? हाँ, नहीं, आ गया ना सब। ठीक, चलो चलो चलो। अरे ये दोनों तो इधर ही रह गए। साहब, आप अभी तक यहीं हैं? हाँ साहब, ये नीचे ले जाना है ना। साहब, ये काफी भारी है, हमसे अकेले उठ नहीं पा रहा है, हाथ दीजिए ना साहब। आइए ना। ठीक है। तो मुझे पापा रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। अरे मैं उठा रहा हूँ ना भाई। आपसे नहीं उठेगा। मेरा मतलब है कि हम सब मिलकर उठाते हैं ना। आप जरा ये बाजू आ जाइए। क्यों? ये कोना जरा भारी है ना, मतलब ये कोना भारी है, ये बाजू जरा भारी है, भारी है जगह ये बाजू। चलिए उठाइए। ये संभल। एक ऐसे। हाँ, ऐसा। आराम से संभाल क्या भाई साहब। हाँ, ये सीढ़ी जरा वो है, जरा आराम से, धीमे धीमे। अरे क्या कर रहे हो? अरे जेठामोशी, आपको लगा तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या तरीका है सामान उतारने का? सामान ज्यादा भारी है तो दो लोग मिलकर उतारो ना। अभी अगर जेठामोशी को लग जाता तो? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ सत्तू भाई, मैं ठीक। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं भाई, ले लो, रख दो उधर। हाँ। सॉरी जेठा भाई, उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें किसी की गलती नहीं है सत्तू भाई। क्या है, ये जो सीढ़ी है ना, इसका पगथ एकदम छोटे है, तो बिना सामान के भी ऐसे उतरना जरा मुश्किल है, तो सामान के साथ तो मुश्किल ही होगा ना। साहब, हाँ। ये सामान क्या रखना है? ये जो भी फर्नीचर है ना, इसको क्लब हाउस में रखो, और ये जितना भी बॉक्स है इसको सोसाइटी ऑफिस में रखो, ठीक है? एक मिनट सत्तू भाई, जरा भिड़े को जरा पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है। रुको। अरे भिड़े, क्या हुआ जेठालाल? अरे भिड़े, ये सामान सब रखवाना है ना ऑफिस में, क्लब हाउस में। तो हाँ तो रखवा दो ना, दरवाजे खुले दोनों के। नहीं बराबर है, लेकिन तू जरा नीचे आके जरा बता जाना कौन सा किधर रखना है क्या, वरना फिर तू ही झिक करेगा, ये इधर क्यों रखा है, वो उधर रखना चाहिए था ना। अरे भाई खड़ा मेरी बातें क्या सुन रहे? जल्दी नीचे, 12:40 का मुहूर्त है, उसके पहले सब सामान ठिकाने लगाना है। आ जल्दी नीचे। हेलो। हाँ, लवकर। जेठा भाई, आप फिकर क्यों करता है? अरे मैं है ना, मैं बड़ा बोल रखवाता है। नहीं, आप तो बराबर ही रखवाएंगे, लेकिन क्या एक बार जरा भिड़े की निगरानी में हो जाए तो क्या फिर मगज मारे नहीं। हाँ बोलो जेठालाल।
हाँ बेटा, मैं ये सोच रहा था कि जो भारी भारी सामान है ना उसको नीचे ऑफिस में रखते हैं और जो हल्का सामान है वो फिर ऊपर क्लब हाउस में रखवा देते हैं। जेठालाल, यही बात जब मैं वहां पे खड़ा था तभी बता सकते थे मुझे, नीचे बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने बराबर है, लेकिन तुझे नीचे बुलाया ना उसके बाद मुझे विचार आया। अच्छा, तो अभी? हाँ तो अभी बता, तू सेक्रेटरी है भाई। हाँ हाँ बरोबर है। तो सप्तरंगी भाई, जो हल्का सामान है उसे हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे और जो भारी सामान है उसे हम लोग क्लब हाउस में रख देंगे, है ना? अरे क्या बोल रहे है तू? ओह सॉरी सॉरी, रहना दे, मैं ही बता देता हूँ। सत्तू भाई, जो भारी सामान है उसको नीचे ऑफिस में रखेंगे और जो हल्का सामान है उसको ऊपर क्लब हाउस में रखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करवाता हूँ। भिड़े, तेरा सामान किधर है? मैं तो कब का आ गया नीचे। भाई सामान आ गया, फटाफट बता दे कौन सा सामान किधर रखना भी। हाँ, अभी फिलहाल सामान यहाँ पे जमा करते हैं थोड़ी, फिर जो भारी सामान है उसको हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे और जो हल्का सामान है उसको हम लोग क्लब हाउस में रख देंगे। परफेक्ट है ना? और यारो अभी सामान इधर ही रख दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। संभाल के आराम से। बिल्कुल। हाँ बता साहब। अरे वाह, आ गया सामान आपका भी? सामान आ गया आप लोगों का कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका सामान फटाफट नीचे आ गया है। एकदम जोरों शोर से काम चल रहा है सर। टप्पू के पापा। हाँ। हमारे जितने भी बॉक्स पड़े ना उसके ऊपर ये चादर ऐसे ढक के रख देना। ऐसे कोई चक्कर देता है? सॉरी, मैं तो ऐसा करके बता रही थी। अरे क्या बता रही थी? देख, तेरे चक्कर में मैं फंस गया। अरे बचाओ। रुक। मीठा में लुकड़म। निकालो, जेठालाल तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब्दुल तो ठीक है? हाँ मैं ठीक है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अब्दुल के ऊपर चद्दर कहाँ से आ गई? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे हुआ ये कि जेठालाल जब तुम्हारे सर पे चादर गिरी ना, उस वक्त सोडी तुम्हारी चादर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उस भाग दौड़ में जैसे ही सोडी ने चादर निकाली वो अब्दुल के सर पे चली गई। पता ही नहीं चला। और अब्दुल, तुम तो ऐसे बौखला गए जैसे तुम्हारे सर पे पहाड़ गिर गया हो। वो क्या हो गया कि अचानक जो चद्दर मेरे सर पर आ गया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे घुटन होने लगी, इसलिए मैं बौखला गया। हाँ हो जाता है। ये चादर का क्या करना है? खुद ने ला इधर, अभी इधर ही रख देते, बाद में वो बॉक्स पे वो ढक देंगे। लो हाथी भाई भी आ गए। आराम से आ गया, सामान पैक हो गया हाथी भाई? डालो। अरे हाथी भाई, आपके ये बॉक्स पे तो नाम नहीं लिखा है आपका। मैं नाम लिख दूं वरना सब मिक्स हो जाएगा। हाँ लिख दीजिए। रंगी भाई, ये क्या लिख दिया आपने? आपका नाम वो बंगाली में लिखा है ना? तुझे बंगाली पढ़ने भी आती है? ये लिपि बंगाली समझ में आती है जेठालाल? पर सप्तरंगी भाई, मुझे बंगाली समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपका नाम हिंदी में लिख देता है। अरे नहीं, हिंदी में लिखने की क्या जरूरत है सप्तरंगी भाई? हाथी भाई, सिंपल सी बात है, बाकी सबके नाम बॉक्सेस पे हिंदी में लिखे हुए हैं, सिर्फ आपके बॉक्सेस में बांग्ला में लिखा हुआ है, तो समझ लेना आपका बॉक्स है। सही बात है, बस याद रखना पड़ेगा जो बंगाली में लिखा है वो मेरा है। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। साहब सीढ़ियों से ले जाता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे भाई ये शॉर्टकट है, यहाँ से सामान फटाफट नीचे पहुंच जाएगा। आने दो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे। हाँ छोड़ो। अरे बिंदास छोड़ो। ओए पोपटलाल, क्या कर रहे हो? समय की बचत। अरे वो समय की बचत, ऐसे कोई समय बचाता है? अरे भाई ये कौन सा तरीका हुआ सामान उतारने का? हाँ बापू। मेहता साहब, ये गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल है, इसका हर तरीका अनोखा होता है। भाई भिड़े, तू ये जरा बाद में रखवा देना सामान। उतारो भाई नीचे, छोड़ो, जाने दो। अरे जाने दो। ये रस्सी ऐसे कैसे टूट गई? साहब आपने बांधा था, आपको पता है। अभी इसको एक तोड़-फोड़ अवार्ड भी दे दो। देखा पोपटलाल, समय बचाने के चक्कर में सामान का नुकसान हो गया ना।
आपको उसको क्या फिक्र आती भाई, ये बहुत अमीर आदमी है, मिस कॉल दे दे के बहुत पैसे बनाए। जेठालाल, पोपटलाल, कुछ काम शॉर्टकट से नहीं किए जाते। हो गया ना नुकसान, अभी क्या करना है, ये सामान बचा कहाँ वैसे? कल को क्या समय बचाने के लिए तुम अपने आप को भी रस्सी से बांध के नीचे उतारोगे? अरे नहीं भाई जेठालाल। अरे भाई पोपटलाल, ये अपना काम ज्यादा समझते हैं, जैसे कर रहे दो, अपना नाक मत घुसाओ भाई। समझ गया। सब सलाह देने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई आप जल्दी सीढ़ी से सामान नीचे उतारो, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। ठीक है चलो। देखिए, अब आप लोग शांति से अपना अपना घर जाइए। मैं आप लोगों का सामान बॉर्डर बोर्ड से क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में रखवा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सबको, बाय। चलो। अच्छा एक चलो ओके, हाँ ओके मचा सब, ठीक है। गुड, सारा सामान शिफ्ट हो गया है। अभी 12:40 को सबके घर में नारियल फोड़ के फटाफट मुहूर्त में काम शुरू हो जाएगा। बोलो श्री अम्बे माता की जय श्री गणेश। हे प्रभु, सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और हम सबके लिए बहुत शुभ हो। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, हम सब पे हमेशा अपनी ऐसी कृपा मेहर रखना। कैसा नारियल है ये, फूट ही नहीं रहा। अरे सेठ, आपको सस्ता वाला पुराना नारियल थमा दिया है, इसके लिए सख्त है। अरे भाई, नारियल नया हो या पुराना, सख्ती होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोमल, प्रसाद बांटो सबको। बोला गणपति बाप्पा मोरया। 1 2 3। हो गया नारियल फूट गया अच्छे से, अपना काम शुरू करो। चलो मिठाई खा ली, फटाफट दीवार को चलो। रुकिए, क्या हुआ दया? ये दीवार टूटे उससे पहले मैं इसे जी भर के देख लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, देख ले। देख लिया? हाँ। तो अभी तोड़े? नहीं। दया? टप्पू के पापा, जी नहीं कर रहा है इन दीवारों को टूटते हुए देखने का। ये घर ने हमें कितना साथ दिया है। ये टाइल, ये दीवारों के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई है। हमारा टप्पू लिखना भी इन्हीं दीवारों पे सीखा था। इन्हें देखकर आपको अपनापन नहीं लगता? वाह दया बहन, बेजान चीजों से भी इतना प्यार। खूब भालो दया बहन, खूब भालो। बहू, तेरी बात सही है। हम सालों से इस घर में रहे हैं, तो इन सब चीजों से लगा होना स्वाभाविक है। लेकिन बहू, परिवर्तन संसार का नियम है। पुराना जाता है तभी तो नया आता है। हाँ बापूजी, लेकिन नया आने पर भी पुराने की कमी तो रहती ही है ना। तो थोड़े दिन ऐसा लगता है, लेकिन फिर हम नए माहौल में अपने आप ढल जाते हैं।
अभी अपनी सोसाइटी का ही दाखला ले लेना। हमने अपनी सोसाइटी का बाहर से रिपेयरिंग करवाया। सुंदर ने कितनी बढ़िया बना दी हमारी सोसाइटी बाहर से, है? तो अभी पुरानी सोसाइटी कैसी दिखती थी वो किसी को याद भी नहीं है कि नहीं? हाँ बराबर है। तो फिर तो अभी तोड़े। हाँ आइए। लेकिन भाई साहब, ये सबको आप जरा प्यार से धीरे धीरे तोड़ना है। डोंट वरी दया बहन, डोंट टेक टेंशन। हमारे आदमी लोग एकदम आराम से शांति से धीरे धीरे तोड़ेंगे। मैं तब तक भिड़े भाई के घर जाके देखता हूँ क्या काम चालू है। ठीक है, ठीक है। अरे तुम लोग एकदम काम करो शांति से, हाँ? धीरे धीरे, ठीक है? चलो। ओके। आइयो। वेरी गुड, इधर का निकाला, अभी फटाफट उधर का निकालो, बुझले? और सबको यहाँ पे एक साथ में रखो। रेनोवेशन करना है करके तोड़फोड़ भी चालू हो गई नहीं? हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। का? नहीं मतलब नया काम हो रहा है ये अच्छा है, लेकिन पुरानी चीजें टूट रही तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादों का कोई हिस्सा टूट रहा है। ये तो गुड़ा रचना, इतने साल हम लोग इस घर में रहे हैं। अरे भाई साहब, वो जरा जरा हड़ू, जरा आराम से, वो वुडन फ्लोरिंग है भाई। अरे टूट जाएगा तो क्या होगा? आपको थोड़ी ये वुडन फ्लोरिंग दोबारा लगाने का है। नहीं, दोबारा नहीं करवाना है, लेकिन उसको मैं बेचूंगा ना। वुडन फ्लोरिंग है। अरे भीड़े बॉसाई, ये वुडन फ्लोरिंग का पाट्टा का सेकंड हैंड में आपको कुछ नहीं आएगा। उल्टा रैबिट उठाने का आपको पैसा देना पड़ेगा। कोई क्या है? या, विका। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा आदमी लोग एकदम परफेक्ट काम करे। हाँ, ठीक है? ये बाजू लो, ये बाकी इधर बात। हेलो हाथी भाई। हेलो सतरंगी भाई। की काम एकदम मस्त चल रहा है ना? चल रहा होगा। सतरंगी भाई, हंस इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय। वो कभी भी काम का टेंशन नहीं लेते। मैं सिर्फ खाने का टेंशन लेता हूँ। आइए आइए, आप भी खाइए। अब पनीर थोड़ा कम है, आप गुलाब जामुन खाइए। ना हमको ना सबका घर का चक्कर मारने जाना है अभी। मैं एक काम करता हूँ, आपके बेडरूम में काम कहाँ तक पहुँचा है ये देख के आता हूँ। ओके? हाँ। ठीक है, फिर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा है? पर शाम तक सारी दीवार का प्लास्टर निकाल देंगे। वेरी गुड। अच्छा सुनो, ये दूसरे कमरे का वायरिंग निकालना नहीं है, हाँ? उधर का लाइट कनेक्शन रखना है ताकि घर वालों को कोई तकलीफ ना हो, बुझले? जी सेठ जी। अरे वाह, शाबाश। अरे ओ दादा, अभी तक इतना ही है? साहब, आपकी दीवार का प्लास्टर बहुत कड़क है, निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो है दादा, वो हम निकाल देते हैं। लाओ भाई लाओ। पूरी पापा। अरे छोटी भाई, दाड़ान दाड़ान। हाँ, दड़ाम करके ही तोड़ूंगा। अरे दाड़ान का मतलब है रुकिए। आप ये दीवार का प्लास्टर क्यों निकाल रहा है? ओए कलरफुल बाबू मचाए, आपके बंदे ने बोला कि ये दीवार बड़ी कड़क है, तो इसलिए मैं इसका प्लास्टर निकाल रहा हूँ। अरे रोशन रवा दे, तू क्यों इनके काम के बीच में आ रहा है? वो करेंगे ना अपना काम आराम से। बराबर छोटी भाई, आप प्लीज ये काम हमारे आदमी लोगों को करने दीजिए, आप बस देखिए। ओए कलरफुल बाबू मचाए, अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ये रोशन सिंह अरिजीत सिंह थोड़ी है ना, ये एक बार कुछ काम ठान लेता ना तो उसको पूरा करके ही रहता है। और तुझे पता, मेरी रोशन डार्लिंग के हाथ की लस्सी पियो। और रोशन डार्लिंग, और सबको लस्सी दे। अरे पारे छाड़े, लस्सी फाड़। ये सोडे के घर में बहुत आवाजें आ रही है, नहीं? उनके घर में प्लास्टर का काम चल रहा है ना, इसलिए। हाँ। यस। बाबा, ये क्या कर दिया? नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और आज का रंग है पिंक। आज के दिन लोग हवन भी करते हैं, सुख
समृद्धि और शांति के लिए। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में कहाँ शांति है साहब? रिनोवेशन का नारियल फूटते ही सोढ़ी के मजबूत बाजुओं ने सोढ़ी और भिड़े के घर के बीच की दीवार तोड़ दी। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ कि पिच पे आने से पहले ही बैट्समैन आउट डिक्लेयर कर दिया गया। अब भिड़े का गुस्सा देखने लायक। कहीं रिनोवेशन के बीच में भिड़े और सोढ़ी के बीच में कोई नया झगड़ा शुरू न हो जाए, कोई नया मसला न खड़ा हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये टूटी हुई दीवार यहाँ पे किस तरह के हंगामे खड़े करती। लेकिन रिनोवेशन के बीच में जितने चाहे हंगामे हो, आपके घरों में होंगे ठाक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.